नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आजादी की 15 अनसुनी कहानियां, जब अंग्रेजों ने दांतों तले दबाई अंगुली। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। क्या आप जानते हैं कि गिरफ्तारी से पहले मंगल पांडे ने आखिर अपनी राइफल से अंतिम गोली किसे मारी थी? वो दिन था 29 मार्च 1857 का। शाम के 4 बज रहे थे। बैरकपुर की छावनी में कारतूस पर लगी चर्बी को लेकर काफी संदेह था। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने इसी उहापोह को लेकर अपने साथी सैनिकों से बात शुरू की। छावनी के सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन को लगा कि मंगल पांडे सैनिकों को भड़का रहा है। तभी गुस्से में तमतमाए मंगल पांडे ने जेम्स ह्यूसन पर राइफल से पहला फायर कर दिया, लेकिन निशाना चूक गया। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वेम्पदे बाग भी अपने घोड़े पर वहां आया। मंगल ने दूसरा फायर उस पर किया, लेकिन ये निशाना भी चूक गया। और आखिर में मंगल पांडे ने राइफल की नाल अपने सीने पर सटाई और पैर के अंगूठे से फायर कर दिया, जिसके बाद मंगल पांडे की वर्दी में आग लग गई। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को फांसी हुई, लेकिन उनको फांसी देने वाले जल्लाद ही भाग गए। और विद्रोह फैलने के डर से अंग्रेजों ने मंगल पांडे को तय दिनांक 18 अप्रैल से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को फांसी दे दी थी। तात्या टोपे को एक बार नहीं बल्कि 2 बार फांसी पर अंग्रेजों ने क्यों लटकाया? अंग्रेजों ने तात्या टोपे को एक बार नहीं बल्कि 2 बार फांसी पर लटकाया था। इस किस्से को जानने के लिए गदर के दौर में चलना होगा। वर्ष 1858 में लगातार 9 महीने तक तात्या टोपे ने अकेले जंग में रहकर गुरिल्ला वार के जरिए कंपनी की सेना को 6 से 7 बार हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के 6 जनरल हार मान चुके थे। अंग्रेजी तोपों पर काबू पाना तात्या के बाएं हाथ का खेल था। इसी डर की वजह से 18 अप्रैल को जब तात्या को फांसी दी गई तो पहली बार के बाद दूसरी बार भी उनको फांसी पर लटकाया गया, जिससे यह पूरी तरह से तय हो जाए कि तात्या अब जिंदा नहीं है। अंग्रेजों का दुश्मन नंबर, जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने पर 1 लाख का इनाम। गदर का वो सिपाही जिसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने वाले को कंपनी बहादुर ने 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। वो थे नाना साहेब पेशवा। 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। 80 लाख की पेंशन को ठोकर मारकर नाना अंग्रेजी हुकूमत के सामने डट गए थे। 1858 में अंग्रेजी हुकूमत ने अपने इस दुश्मन नंबर को एक जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की थी। आम जनता को इसकी इत्तला देने के लिए बाकायदा इश्तिहार छपवाए गए थे। इस पर्चे को प्रयाग में भी बंटवाया गया था। इश्तिहार का वो पर्चा आज भी प्रयागराज के अभिलेखागार में सुरक्षित है। हाथ में भागवत गीता रखकर फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी। 18 वर्ष का क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने हाथ में भागवत गीता रखकर फांसी पर चढ़ गए थे। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद से देश सुलग रहा था। खुदीराम बोस ने 9वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ी और रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए। 1907 में बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बम धमाका किया। अंग्रेज अफसर किंग्सफोर्ड की बग्घी में बम भी खुदीराम बोस ने ही फेंका था। 18 साल की उम्र में जब खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया गया तो बोस के हाथ में भागवत गीता थी। रानी लक्ष्मीबाई किसको भेजी थी सोने का पत्र? झांसी बचाने के लिए लक्ष्मीबाई ने सोने के पत्र पर फारसी में एक खत ऑस्ट्रेलियन वकील जॉन लैंग को लिखा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को 2014 में भेंट किया था। गदर से पहले झांसी में सालाना 6 लाख का राजस्व इकट्ठा होता था। झांसी के राज्य को बचाने के लिए पहले लक्ष्मीबाई ने कानून का सहारा लिया था और 1854 में जॉन लैंग ने रानी लक्ष्मीबाई की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। जॉन ने यह पिटीशन अंग्रेजी में दायर की थी, जिस पर उसका साइन भी था। अपनी तलवार से अपना हाथ काट देने वाला वीर। 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को हराने के लिए मां गंगा के सामने अपनी तलवार से अपने बाजू काट दिए थे। 20 अप्रैल 1858 की जगदीशपुर की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह की नाव पर रात के अंधेरे में अंग्रेज जनरल डगलस ने हमला बोल दिया। हमले में वीर कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई में गोली लग गई
कुंवर सिंह ने बिना वक्त गंवाए अपनी तलवार से अपना हाथ काट दिया, क्योंकि अगर हाथ न काटते तो जहर पूरे शरीर में फैल सकता था और जंग खत्म हो जाती। हाथ काटने के बाद भी कुंवर सिंह के शरीर में जहर फैलने लगा, लेकिन बीमार हालत में भी उन्होंने जगदीशपुर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया और जगदीशपुर पर फिर कब्जा किया। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को एक बार नहीं बल्कि 7 बार हराया था। यूनियन जैक को मिट्टी में मिलाने वाली पहली महिला सेनानी। ये कहानी लखनऊ की है, जब किसी महिला से पहली बार अंग्रेज हारे थे। यूनियन जैक को मिट्टी में मिलाने वाली पहली महिला सेनानी थी बेगम हजरत महल। बचपन में मोहम्मद खानम नाम से मशहूर बेगम हजरत महल ने 1857 के गदर में पूरे अवध का नेतृत्व किया। आलमबग की लड़ाई में बेगम ने तलवार हाथ में थामी और खुद हाथी पर सवार होकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। बेगम हजरत महल ने भी लक्ष्मीबाई की तरह अवध की औरतों को इकट्ठा कर महिला सैनिक दस्ता बनाया था। बेगम हजरत महल ने चिन्हट और दिलकुशा में जीत दर्ज करते हुए सीतापुर, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर तक अंग्रेजों के यूनियन जैक को उतार फेंका था। पैसवारे का रणबांकुरा राणा बेनी माधव, आजादी का वो सिपाही जिसके डर से अंग्रेजों ने उसके नाम का गाना ही बना डाला था। बात है 1857 के गदर की। बहराइच के जंग में हारने के बाद अंग्रेजों ने राणा बेनी माधव के नाम का गाना तक बना डाला था और गोरे अंग्रेज जंगलों में मौत के डर से जोर जोर से वो गाना गाया करते थे। राणा बेनी माधव ने 18 महीने तक रायबरेली को अंग्रेजों से स्वाधीन रखा था। अंग्रेजों को सतपुरा के जंगलों में खदेड़ने वाला भीमा नायक। अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी सेना का विद्रोह, जिसने देखते देखते अंग्रेजों को सतपुरा के जंगलों में खदेड़ दिया था। ये कहानी है भीमा नायक की। मध्य प्रदेश के जंगलों में भीमा नायक ने करीब 3000 आदिवासियों को इकट्ठा कर आदिवासी लड़ाकों की टुकड़ी बना डाली। अम्बा पानी के जंग में अंग्रेजों को हराने के बाद निमाड़ में तात्या टोपे ने भीमा का अपने खून से तिलक किया था। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते थे। एक करीबी के धोखे ने भीमा नायक को गिरफ्तार करवाया, जिसके बाद भीमा को काला पानी की सजा हुई और 1876 में भीमा नायक ने शहादत पाई। भगत सिंह जिस क्रांतिकारी को मानते थे अपना आदर्श, 19.5 साल का वो क्रांतिकारी जिसे भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे, उस करतार सिंह सराभा ने 7 समंदर पार अमेरिका से अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। कनाडा और अमेरिका में रह रहे 8000 भारतीयों को मिलाकर गदर की शुरुआत की। भारत को आजाद कराने के लिए 20वीं सदी का यह पहला सशस्त्र विद्रोह था। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई। फांसी के दिन व्यायाम करने वाला वीर सेनानी। फांसी वाले दिन सुबह राजेंद्र नाथ लहरी को कसरत करता देख जेलर भी दंग रह गया था, लेकिन जेलर के सवाल पर लहरी ने जो जवाब दिया था उसे सुनकर जेलर हक्का बक्का रह गया। लहरी ने जेलर को कहा था कि मैं हिंदू हूँ और पुनर्जन्म में मेरी अटूट आस्था है, अतः अगले जन्म में मैं स्वस्थ शरीर के साथ पैदा होना चाहता हूँ, ताकि अधूरे कार्य को पूरा कर देश को स्वतंत्र करा सकूं। काकोरी कांड के आरोप में राजेंद्र लाहिड़ी को लखनऊ के स्पेशल कोर्ट ने 6 अप्रैल 1927 को फांसी की सजा दी थी। 400 जवानों से अकेले टक्कर लेने वाला ब्रजवासी, जिसने 400 गोरखों की टोली से अकेले ही टक्कर ली। आजादी की ये कहानी मेजर पावना ब्रजवासी की है। 1891 में मणिपुर में राजशाही खत्म होते होते अंग्रेजों ने इम्फाल पर हमला बोल दिया। राजकुमार को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज अफसर ने 400 गोरखाओं के साथ महल पर हमला बोल दिया, लेकिन मेजर पावना को अंग्रेजों के खिलाफ हार मंजूर नहीं थी। वो जानते थे कि वो अकेले 400 का सामना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा और जख्मी हालत में भी जंग लड़ते रहे। 25 अप्रैल 1891 के दिन मेजर पावना ब्रजवासी शहीद हो गए। लंदन में अंग्रेज अधिकारी को गोली मारने वाला क्रांतिकारी, जंग ए आजादी का वो सिपाही जिसने पढ़ाई के चौथे साल ही अंग्रेजों की धरती पर ही अंग्रेज अफसर को मारकर धरती लाल कर दी थी, वो थे मदन लाल धिंगरा। 25 वर्ष की अल्हड़ उम्र में ब्रिटानिया हुकूमत की सरजमी पर मदन लाल धिंगरा ने इंडिया ऑफिस के सेक्रेटरी के राजनैतिक सलाहकार कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी।
हत्या के आरोप में पकड़े जाने के महज 16 दिन बाद ही ढींगरा को फांसी दी गई थी। फांसी के बाद ढींगरा के शरीर को ब्रिटेन में ही दफना दिया गया था, जिसे 1976 में भारत वापस लाया गया और महाराष्ट्र के अकोला में रखा गया था। किताब के पन्ने को रिवॉल्वर के आकार में काटने वाले उधम, वो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे। भगत सिंह की फोटो अपने जेब में रखते थे। खुद को राम प्रसाद बिस्मिल का फैन कहते थे, जिसने 21 साल बाद लिया था जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला। वो थे सरदार उधम सिंह। 6 साल की उम्र में अनाथ होने वाले ये शहीद बचपन में शेर सिंह नाम से जाना जाता था, लेकिन भारतीय समाज की एकता के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था। सरदार उधम सिंह ने लंदन में माइकल फ्रेसिस और डायर को गोली मारी थी। उधम सिंह अपने रिवॉल्वर किताब में छिपा कर ले गए थे, जिसके लिए पहले किताब के पन्ने रिवॉल्वर के आकार में काटा था और किताब के अंदर रिवॉल्वर रख कर ले गए थे। 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह को फांसी दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को रोशन सिंह को इलाहाबाद स्थित मलाका जेल में फांसी पर लटका दिया गया। फांसी से पहली रात रोशन सिंह कुछ घंटे सोए, फिर देर रात से ही ईश्वर भजन करते रहे। प्रातः काल स्नान ध्यान किया और कुछ देर गीता पाठ में लगाई। फिर पहरेदार से कहा, चलो। वह हैरत से देखने लगा, यह कोई आदमी है या देवता। आखिर क्या हुआ था? 20 दिसंबर 1928 की सुबह 20 दिसंबर 1928 की सुबह उन्होंने लाहौर से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के 3 टिकट लिए। अंग्रेजों से बचने के लिए दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी होने का अभिनय किया और राजगुरु ने नौकर का। पहचान छिपाने के लिए भगत सिंह ने भी भेष बदल लिया, सिर पर हैट रख लिया। लाहौर से आने वाली डायरेक्ट ट्रेनों में भी चेकिंग जारी थी। लखनऊ में राजगुरु अलग होकर बनारस चले गए। वही भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनका छोटा बच्चा हावड़ा के लिए निकल गए। कलकत्ता में ही भगत सिंह की वो मशहूर तस्वीर ली गई थी, जिसमें उन्होंने हैट पहन रखा है। इस तरह भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकाल लाई थी दुर्गावती बोहरा उर्फ दुर्गा भाभी। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो कृपया इसे अपने अन्य साथियों के साथ भी अवश्य साझा करें।